हेलो दोस्तों। अभी थोड़ा फिजिकल लेयर को लेकर बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली फिजिकल लेयर के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। थोड़ा सा जैसे एक प्रोटोकॉल आता है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एग्रीगेशन क्या होता है, लिंक एग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जब मल्टीपल लिंक्स को एक कंबाइंड सोर्स में एग्रीगेट मतलब कंबाइन कर देंगे एक सिंगल सोर्स में, तो उस प्रोसेस को एग्रीगेशन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे करके समझिए। तो the link aggregation control protocol is an IEEE standard protocol that combines multiple physical Ethernet links into a single logical link। मतलब राउटर के अंदर एक मैकेनिज्म रहता है, एक प्रोटोकॉल चलता है, ठीक है। ऐसे करके समझिए, जिसको हम लोग बोलते हैं LACP, कि वो एक IEEE स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कॉम्बाइन मल्टीपल फिजिकल इथरनेट्स। कहाँ पे लगता है? सिर्फ राउटर के नहीं, स्विच में भी हम लोग यूज करते हैं। जो उस पोर्ट्स में लगते हैं, तो वो जो मल्टीपल पोर्ट है, बट जब यूज किया जाता है उसको एक सिंगल लॉजिकल लिंक में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सिंगल लॉजिकल लिंक मतलब क्या है कि लेट सपोज अपने पास राउटर ए है और लेट सपोज राउटर बी है, ठीक है। तो मल्टीपल लिंक्स है इधर कनेक्शन। तो अगर हम लोग मल्टीपल लिंक एस्टेब्लिश करें, ये तो रिलायबल नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल चैनल, जब भी मल्टीपल चीजों को हम लोग कंबाइन करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे चैनल, ठीक है। एक लॉजिकल लिंक एलएसीपी को हम लोग एस्टेब्लिश कर देते हैं राउटर ए और राउटर बी के बीच में। तो फिर ये चारों का काम एक सिंगल चैनल कर देगा, यही बात और कुछ। दिस एग्रीगेशन इंक्रीज द ओवरऑल बैंडविड्थ। ये जो एग्रीगेशन है एक बैंडविड्थ को ओवरऑल कर देता है, ठीक है। एंड इंप्रूव नेटवर्क रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी मेंटेन होगा बाय अलाउइंग ट्रैफिक टू बी शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल लिंक्स व्हाइल प्रेजेंटिंग ए सिंगल कनेक्शन टू द नेटवर्क। एक कनेक्शन सिंगल है, बट इस राउटर के थ्रू अगर मल्टीपल डिवाइसेस आए तो फिर ये डिवाइसेस ये चारों को साइमल्टेनियसली यूज कर पाएंगे। नहीं तो इधर अगर चारों अगर अलग अलग रहते हैं तो फिर उतना रिलायबल नहीं होता, ठीक है। यही बात कर रहे थे और कुछ नहीं सर, ठीक है। अभी देखिए वर्किंग अगर हम लोग सोचे, तो मल्टीपल फिजिकल लिंक्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू डिवाइसेस, राउटर ए एंड राउटर बी। तो फिर ऐसे करके ग्रुप्स दिस मल्टीपल फिजिकल लिंक्स इनटू ए सिंगल लॉजिकल लिंक हो जाता है। इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड नेगेट्स लिंक एग्रीगेशन बिटवीन कनेक्टेड डिवाइसेस। कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में जो भी लिंक एस्टेब्लिश होगा ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है एलएसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। यही प्रोटोकॉल चलता है। इट सपोर्ट अप टू 16 इथरनेट इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या होता है, कैसे करके होता है, वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखे थे सिस्को पैकेट ट्रैकर, ठीक है। वो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा। तो वही इथरनेट इंटरफेसेस हम लोग 16 यूज कर सकते हैं इन ए सिंगल एग्रीगेशन ग्रुप, एक सिंगल लॉजिकल लिंक में। मतलब एक सिंगल एग्रीगेशन में हम लोग 16 इथरनेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से अगर हम लोग सपोर्ट बढ़ा दें तो फिर दूसरे एग्रीगेशन भी पॉसिबल है उधर, ठीक है। इट अलाउज ए मैक्सिमम ऑफ 8 एक्टिव लिंक्स। 8 एक्टिव लिंक को पॉसिबल करता है कि एक टाइम में 8 लिंक एक्टिव रहेंगे। रिमेनिंग लिंक्स आर कीप्ड एज स्टैंड बाय लिंक्स, जिसको हम लोग स्टैंड बाय बोलेंगे। मतलब वन बाय वन एक दूसरे के साथ साथ कोऑपरेट करके काम करेगा, ठीक है। LACP also provide load balancing across active links। जो भी एक्टिव लिंक्स रहेंगे लोड बैलेंसिंग भी होगा, मतलब लोड शेयर हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंश्योर करते हैं। मतलब ये सब ना कॉन्सेप्चुअल चीजें है, मतलब आपको याद रखने वाली चीजें, समझाने वाला नहीं, ठीक है। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इंक्रीज ओवरऑल बैंडविड्थ, इंप्रूव नेटवर्क रिलायबिलिटी, प्रोवाइड रिडंडेंसी थ्रू स्टैंड बाय लिंक्स। रिडंडेंसी भी हम लोगों को प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल एक्टिव लिंक्स, ये सब करता है सर और कुछ नहीं। देखिए हम लोग के पास एलएसीपी नेगोशिएशन मोड्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो मोड्स में, दो प्रकार में हम लोग नेगोशिएशन को यूज कर सकते हैं। कि कैसे करके, हाउ, और एक किस लिए होता है, हाउ लिंक एग्रीगेट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन डिवाइसेस। मतलब डिवाइसेस के बीच में कैसे करके लिंक एस्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है। एक्टिव मोड में क्या होता है, मतलब दो टाइप के मोड होते हैं सर। एक एक्टिव मोड होता है, एक पैसिव मोड होता है। तो एक्टिव मोड में क्या होता है, सेंड एलएसीपी डेटा यूनिट्स, डेटा यूनिट मतलब एक यूनिट होता है एलएसीपी डेटा यूनिट टू कनेक्टेड डिवाइसेस इन ऑर्डर टू इनिशिएट एंड मेंटेन लिंक एग्रीगेशन। मतलब एक डेटा यूनिट होगा वो हैंडल करेगा, ठीक है, और उसको सेंड भी करेगा एक्टिवली, और कुछ नहीं, ठीक है। और पैसिव मोड में क्या होगा, इन पैसिव मोड द पोर्ट डज नॉट इनिशिएट कम्युनिकेशन, इंस्टेड इट रिप्रेजेंट टू रिसीव LACPDUs फॉर अनदर डिवाइसेस। मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा जा, देखिए एक्टिव मोड में इसकी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। और पैसिव मोड में अनदर डिवाइसेस का जो डेटा यूनिट है उसको हम लोग यूज करें। यही इसका मेन डिफरेंस है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो लिंक एग्रीगेशन इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन एन एक्टिव मोड पोर्ट्स कम्युनिकेट विद द पैसिव मोड पोर्ट। लिंक एग्रीगेशन कब एस्टेब्लिश्ड होता है, जब एक्टिव मोड पोर्ट कम्युनिकेट करना चाहता है पैसिव मोड पोर्ट से, तभी हम लोग ये करना चाहेंगे,
और एक्टिव मोड क्या होगा? एक्टिव मोड वही है कि आप सेंडर एंड को पकड़ लीजिए या राउटर ए को पकड़ लीजिए जो आपके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है, और पैसिव मोड जिसको आप कनेक्शन में लेंगे वही है और कुछ नहीं। तो बोथ पोर्ट आर ऑपरेट इन एक्टिव मोड। सो ऐसे करके हम लोग बोथ पोर्ट को एक्टिव मोड में, मतलब ऑपरेट करना पड़ता है एक्टिव मोड में, बट जो दूसरे एंड का डिवाइसेस रहते हैं वो पैसिव मोड में रहते हैं। यही बात है और कुछ नहीं सर। अगर हम लोग बात करें कि अपना LACP, ठीक है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, तो एक अपने जो डिफरेंस लेयर्स होते हैं उसके अंदर कैसे करके काम करता है, ठीक है। जैसे अपने फिजिकल लेयर में मल्टीपल जो इथरनेट का जो लिंक्स होते हैं उसको कंबाइन करने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बेसिकली राउटर। डेटा लिंक लेयर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो स्विचेस का जो पोर्ट्स होते हैं, तो मल्टीपल पोर्ट्स को हम लोग एक साथ में एक एग्रीगेशन सेट में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में ये होता है। नेटवर्क लेयर में हम जो हैशिंग परफॉर्म करते हैं, तो हैशिंग बेस्ड एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि आईपी एड्रेसिंग, मैक और टीसीपी पोर्ट नंबर वगैरह, यूडीपी पोर्ट नंबर वगैरह वगैरह, ये सबको हम लोगों को एक साथ में कंबाइन करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल थोड़ा बहुत करते हैं। यही सारे यूजेस है सर और कुछ नहीं। मतलब एक्चुअली यूज होता है हार्डवेयर स्टैंडर्ड में, IEEE स्टैंडर्ड में, बट इसका जो लॉजिकल फंक्शनलिटीज है ये सब है सर और कुछ नहीं। तो ठीक है, और कुछ नहीं है सर इसमें। देखिए ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को जानना है, ये इंपॉर्टेंट है सर और कुछ नहीं। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।